आए हैं, क्या कारण है और क्या परेशानी आ रही है? ग्राम पोलू का चौड़ा जो मसूदा के ग्राम है, जहाँ चीतों का बढ़िया एक निवास है, जहाँ से सब लोग आए हैं, ग्रामीण आए हैं। इस बात के लिए आए हैं कि इनकी वहाँ पर पुश्तैनी 925 खसरा नंबर, जिस पर इनकी पुश्तैनी कब्रिस्तान है, जो कि उन कब्रिस्तानों को लेकर काफी समय से विवाद हुआ पूर्व में, जिसके कारण उन्होंने 2007 के अंदर स्थानीय तहसीलदार महोदय मसूदा ने एक आदेश दिया था कि इस चीता समाज को जो वहां पर रह रहे हैं उनको 3 बीघा जमीन आवंटन करी थी। इसकी नकल और में दस्तावेज है, नक्शा भी पास है, इनके पास है सारा, उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह है सारे। ये सारे दस्तावेज होने के बाद भी लगातार इस भूमि को लेकर कुछ राजनीतिक लोग, कुछ भूमाफियाएं लगातार इन गांव वालों को दबाव बना के, राजनीतिक दबाव बना के, समझौता करके कैसे भी उस जमीन को हड़प करने के लिए बदनीयत पूर्वक इस पर लगे हुए थे, और वो उनके मंसूबों में कामयाब नहीं हो, उसके लिए हम लोग, हमारा प्रयास, इन गांव वालों का प्रयास था कि भाई इस जमीन को कैसे बचाया जाए, क्योंकि उनके पूर्वजों की कब्रिस्तान है, जहाँ पर जो इनके पूर्वजों की कब्रें बनी हुई है, उनके मकबरे हैं। तो इसलिए उन्होंने उसको 29 को तारीख को वहां पर कुछ लोग आए और जबरन जेसीबी लेकर उस कब्रिस्तान को, जो कि एक आस्था का और एक समाज का पूरा एक महत्वपूर्ण अंग होता है, एक अंतिम संस्कार सभ्यता से हो, सम्मान के साथ कब्रों को रहने का भी हक है, लेकिन उन भूमाफियाओं ने उसको खुर्द-बुर्द करने के लिए जेसीबी मशीन लाकर उनको दबाव बनाया। लेकिन गांव वालों का भारी विरोध झेलना पड़ा इन ग्रामीणों का। फिर उन्होंने जो पुलिस या विभाग में और जो भी अधिकारी उनको अवगत भी कराया, लेकिन इनको कहीं न कहीं इनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा। उसका कारण ये है कि ये कमजोर और गरीब तबके के लोग हैं। इनके पास जनसंख्या बल कम है वहां पर, क्योंकि कम संख्या में आबादी जब होती है तो कोई न कोई हर व्यक्ति चाहता है कि उनको दबाया और कुचला जाए। हम लोग इसलिए आज कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं ज्ञापन देने, इनकी बात रखने में इनके साथ आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि ये अपनी बात मजबूती से रखे। अगर वहां पर कब्रिस्तान अगर कलेक्टर साहब ने, तहसीलदार महोदय ने 3 बीघा अलॉट कर रखी है, तो फिर वो भूमाफिया या जो लोग लगे हुए हैं इसके पीछे जमीन को हड़प करने के लिए, वो 2 बीघा क्यों देना चाह रहे हैं? अगर जब है ही नहीं कब्रिस्तान, वहां पर कब्रें है ही नहीं, तो फिर आप देना ही क्यों चाह रहे हो? और वहां पर ये फोटोग्राफ्स है, मैं मीडिया के बंधुओं से कहूंगा ये फोटोग्राफ भी चलाए जाए। ये फोटो में साफ है कि ये पुरानी फोटो 2005 और 7 के आसपास की, जिसमें कब्रें हैं, और आज भी अगर आप मौके पे जाएंगे उस पूरे पोलो के चौड़े के बाड़े के जो निवास स्थान है, वहां पूछेंगे तो सबको बताएंगे कब्रिस्तान है। उसका संरक्षण कैसे किया जाए, कब्रिस्तान को अच्छा किया जा सकता है, उसकी बाउंड्री कराई जाए, उसकी बजाय कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए इन गांव वालों को की जो पुश्तैनी कब्रों को खुद-बुद करना चाहता है, इसलिए आहत है और आहत होकर ही आज यहाँ पर आए। मैं प्रशासन से हमने निवेदन किया कि इन लोगों को न्याय मिले और इनके कब्रिस्तान खुद-बुद नहीं किया जाए। इनके लिए कुछ जो लोग लगे हुए हैं, कुछ प्रशासनिक लोग भी, उनके नाम भी हम आगे जाकर बताएंगे, कुछ लोग और भी हैं, लेकिन हम अभी इसलिए हम इसको कर रहे हैं कि हमारे कब्रिस्तान को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए हम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे और जो हमारे से होगा हम वो काम करेंगे। जय हिंद। रहमत काटात। 1980 और 85 के आसपास से यहाँ पे कब्रिस्तान है हमारे, और चल ही रहा है। ना तो किसी ने कास्ट की है और ना कोई यहाँ पे आया है पहले। ये 2007 के बाद में जिस पार्टी से हमने जगह ली थी, मेरे दादाजी ने, दादाजी शांत हो गए, लेने वाले भी शांत हो गए, देने वाले भी शांत हो गए, गवाह भी शांत हो गए। फिर उस पार्टी को क्या मौका मिल गया, फिर उस पार्टी ने वहाँ के जैसी भी चलो कब्रिस्तान वो खड़े थे हमारे 2007 के अंदर। फिर हमने अजमेर कलेक्टर साहब के पास भी पेश हुए थे, बिहार डिप्टी पास साहब के पेश हुए थे, कोर्ट में भी काम चलाया था, केस दायर किया था, और मौजूदा तहसीलदार जी साहब को भी हमने अनुरोध कराया था। उन्होंने मौके पे आके 3 बीघा हमारे को जगह अलॉटमेंट दी है चीता समाज के कब्रिस्तान के लिए। अभी तक ना तो किसी ने कास्ट की वहाँ पे, ना कुछ, अभी बुम्बल उगे हुए हैं, और सार्वजनिक 2 हेडपंप है पानी के और 1 नल लगा हुआ है। ना कोई कास्ट हुई, ना कोई बात उसके अंदर। उसमें हमारे और भेड़ों के लिए हमारे बाड़े भी बने हुए हैं, मकान हमारा उस जगह में भी कोई नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम ये कौन क्रिएट कर रहा है? कौन है आपके को नजदीकी इंसान? सर भू माफिया वाले हैं सर ये। अगर नाम बताना चाहो सर मैं नाम अवगत नहीं करना चाहता हूँ सर, क्योंकि पहले हमारे को भी धमकी मिल चुकी, मेरे को और मेरे चाचा को धमकी मिल चुकी है। उन लोगों ने धमकी दी हमारे को। तुम्हारा धमकी दी तो आपने कोई पुलिस केस? जी सर, हाँ, पुलिस थाने में हमने रिपोर्ट दी है। फिर पुलिस थाना उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो तो उनके ऊपर सर। हम तो रिपोर्ट देके वहाँ से आ गए। क्या नाम आपका? मेरा नाम भंवर चीता और पप्पू चीता है। चीता का बढ़िया मसूदा पोल काफी साल तो मैं जानती नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, पर मेरे को तो कब्रिस्तान चाहिए चाहिए। मेरी लाश वहाँ भेजा हुए, पर मैं कब्रिस्तान नहीं छोड़ने वाली हूँ। क्यों कि मेरा 35 आदमी की वहाँ लाश कब्रिस्तान की लाश बनी हुई है। मेरा परिवार है पूरा, सबसे छोटा मोटा हूँ, 35 आदमी की है वहाँ कब्र। तो मैंने मैं जैसी हूँ चांद उखाड़ा हूँ, जो गरीब, मैं तो मोल लेकर कब्रिस्तान बनाई हूँ, मेरे घर की नहीं है। मैं तो नरवर का रहने वाला हूँ। हाँ, मर तो कब्रिस्तान में 3 बीघा चाहिए रोड हुए, 1 पाउंडो भी न छोड़ू।
चाहे मेरी पहला जो आप कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं किया। मैंने अजमेर से सब मसूदा हूँ, अजमेर से सब जार बराइया, बाकी कोई सुनाई नहीं भी। कोई भी आर मकान ने देखे भाई की जगह कटे कहीं नहीं है। कोई भी कहीं सुनाई कोने, अभी तक भी कोई सुनाई कोने। फिर एक जना को ले तीसरा ने बेची, तीसरों पे और भी इल्जाम उठा रहा है। लकड़ी लोडा चले और फिर मेरे बेटा को बोलता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं आदमी छोड़ रखा हूँ तेरे पास में, मैं 10 साल में जेल में रह के आ जाऊंगा पर तेरे को उठा लूंगा। तो वो उठावे हमारे सामने, जन मैं जानू अब इसका माँ बापा का बेटा है, जो साला एर गेर का है, जो मैं आमने सामने हो नहीं सकूं क्यों भाई के कोई फालतू परेशानी हो जावे। पर इसको बोलूंगा मैं भाई को थारे का छावे, तू जमीन में तारा कोई रास्ता ही कौन है, तो तू क्यों भाग ले रहा है? तू थारी जिंदगी जीवे ने, क्यों परेशान कर रहा है दूसरा को, है ना? सब कुछ है हमारे वहाँ, बाड़ो है, कन्या पुल है, सब कुछ है। कोड लगा रखा हमारे मत, सब कुछ बाढ़ हटाई तो बाढ़ ने भी हटाई ले, बाढ़ दी दिया, सब काटा पीटा ना क्या, सब कुछ कर रखी दौड़ा हमारे कोई सुनाई। पुलिस सुनाई भी कोई भी कहीं नहीं करिए। पुलिस तो बोलती है कि कोर्टू कागज आएगा जब मैं तेरा था की सुनाई करूंगा, तो कोर्टू का कागज आए, कोर्टू आए तेरे तो मैं कहीं नहीं, है ना? मैं सिर्फ 3 जना, हाँ तेरी बोल बाड़ा और कोई को साथ